संसार के पवित्र पावन सर्वोत्तम कर्म को हम सभी ने बड़े व्यवस्थित रूप में किया है और निश्चित जिस कार्य के करने से मनुष्य के लोक परलोक दोनों सफल होते हैं, मानव कल्याण का संपूर्ण विज्ञान जिस कार्य में समाहित हैं, ऐसे निरंतर उस कार्य को कराने वाले श्रद्धेय पूज्य आदरणीय नरेंद्र शास्त्री जी बड़े ही आदर और सम्मान श्रद्धा के योग्य ये ऐतिहासिक आर्य समाज घरोंडा, जिसका आर्य जगत में अपना एक पवित्र स्थान रहा है, बड़े बड़े धुरंधर विद्वानों का, सन्यासियों का नाम जिससे जुड़ा रहा और वर्तमान समय में भी पदाधिकारियों के पुरुषार्थ से जिसकी शोभा हरियाणा ही नहीं अपितु विभिन्न प्रांतों के अंदर अलग ही रूप में बनी है, ऐसे आर्य समाज घरोंडा के हमारे समस्त पदाधिकारीगण, सभा में उपस्थित सभी धन्यनिष्ठ महानुभाव, शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा वंदनीय मातृशक्ति, ईश्वर की अनुकंपा और आर्य समाज घरोंडा के पदाधिकारियों के अथक प्रयास और पुरुषार्थ निरंतर चलते ही रहते हैं। वो आप सबने देखा भी है, एक भी दिन ऐसा नहीं था जब आर्य समाज की यज्ञशाला में यज्ञ न हुआ हो और कोरोना जैसी महामारी के इस काल में भी निरंतर केवल ये यज्ञ आर्य समाज तक न रहे, अपितु पूरे शहर के अंदर साइकिल पर यज्ञ कुंड रख करके और उत्तम औषधियां डाल करके पूरे शहर के अंदर जो यज्ञ धूम का कार्यक्रम चला है, उसकी भी एक अपनी गरिमा, एक शोभा बनी है। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हमारे समस्त पदाधिकारियों के लिए। मैं भी हृदय की गहराइयों से अपनी शुभकामनाएं उनको ज्ञापित करती हूं कि आपके मन में ये प्रयास बना ही रहता है कि किसी न किसी माध्यम से सक्रियता बनी रहे, क्योंकि एक होता है तालाब का पानी, एक होता है नदी का पानी। आप संसार की कोई भी नदी देख लीजिए, चाहे वो भारतवर्ष में बहती हो या भारतवर्ष से बाहर विदेशों में बहती हो, आपको किसी भी नदी का पानी कभी सड़ा हुआ बदबूदार नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और तालाब में आपको बहुत सारे दिखा दूंगी ऐसे कि जिनके पास जाकर के यदि हम खड़े हो जाए तो उनमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है। उसका कारण क्या है कि तालाब का जो जल है वो एक सीमित दायरे में एक ही स्थान पर रहता है, और जो चीज़ ध्यान रखिएगा शिथिलता को प्राप्त होकर के एक ही स्थान पर रहती है वो सड़ जाया करती हैं अक्सर। पर जिस चीज़ में निरंतर एक प्रवाह होता है, जो निरंतर चलती रहती है, जो निरंतर बहती रहती है, उसके अंदर कभी भी बदबू पैदा नहीं होती। ध्यान रखिएगा, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई विचार हो या कोई व्यक्ति हो, अगर कोई व्यक्ति एक उपलब्धि को प्राप्त करके और ये सोच कर के बैठ गया कि मैंने गढ़ जीत लिया, मैंने दुनिया को जीत लिया, अब मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ कि मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो कुछ वर्षों के बाद जाकर के देखिएगा आपको उस व्यक्ति का जीवन हो सकता है समाप्ति की कगार पर दिखाई दे। पर जिस व्यक्ति के कार्यों में, जिस व्यक्ति के विचारों में एक निरंतरता बनी रहती है, जो आगे से आगे निरंतर प्रयास करता रहता है, मैं सच कहती हूँ वो व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, कभी मन से बूढ़ा नहीं होता, कभी विचारों से वृद्ध नहीं होता, कभी उसके शरीर के अंदर जर्जरता नहीं आती और कभी उसके जीवन के अंदर भी जर्जरता बोलो नहीं आती। इसलिए एक प्रवाह बना रहता है नदी के जल में, वो निरंतर आगे की ओर बहता रहता है, तो उसमें कभी भी बदबू पैदा नहीं होती। तो ध्यान रखिएगा, जो संगठन या जो समाजें केवल एक जगह सीमित होकर के बैठ जाती हैं, कुछ दिनों में आप जाकर के देखो भवन में भी जर्जरता और पदाधिकारियों में भी जर्जरता।
पर मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं जिस स्थान पर रहती हूँ उस स्थान को वास्तव में पहले ही एक गौरव, एक सम्मान प्राप्त था, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों को देख करके आर्य समाज घरोंडा के अंदर जो प्रवाह आया है, निरंतर कोई ना कोई गतिविधियां इससे चलती रहती हैं, वो बड़े ही प्रशंसा की बात है। इसलिए समस्त पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद ज्ञापित भी करती हूँ और अपनी शुभकामनाएं भी देती हूँ कि परमपिता परमेश्वर आपकी इस बौद्धिक क्षमता को बना करके रखें और निरंतर आप लोग ऋषि मिशन को आगे बढ़ाते रहो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। आइए थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। आज ये रविवार का साप्ताहिक सत्संग, जिसमें आप लोगों की गरिमामयी उपस्थिति बहुत अच्छी बनी है, इसके लिए आप सब विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। कुछ चर्चा वेदों से संबंधित और ऋषियों से संबंधित मानव जीवन को लेकर के हम करते हैं। विद्वानों का ऐसा कथन है, और जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा, वहाँ पर 4 प्रकार के जीवन हमें नजर आते हैं। कितने प्रकार के जी बोलो? 4 प्रकार के। वैसे तो संसार के अंदर विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों को देख करके, क्योंकि जिस भांति विभिन्न रंग के फूल हैं, वैसे विभिन्न विचारधारा के व्यक्ति भी हमें दिखाई देते हैं। और ये विभिन्नता केवल आस पड़ोस में, जिले में या प्रांत में नहीं है। एक घर के अंदर यदि किसी माँ ने 2 बालकों को जन्म दिया है तो उन दोनों बालकों के विचारों में भी कहीं ना कहीं आपको एक विभिन्नता नज़र आएगी। ध्यान रखिएगा, उन दोनों की विचारधारा भी सब जगह एक हो, उनके क्रियाकलाप एक हो, ऐसा नहीं होता। कभी कभी देखने में आता है एक बालक का स्वभाव जो है वो बड़ा शांत है, और एक बालक का जो स्वभाव है वो बड़ा उदंड प्रकृति का है। और इन दोनों के पीछे कहीं ना कहीं कारण गर्भाधान संस्कार भी होता है, और कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा जीवात्मा के वो संस्कार भी होते हैं जिनको वो पीछे से लेकर के आया है। ये दोनों ही बातें वहाँ पर जुड़ती हैं, और जब ये दोनों ही बातें वहाँ पर जुड़ती हैं तो कहीं ना कहीं स्वभाव के अंदर, विचारों के अंदर, शरीर के अंदर, प्रकृति के अंदर एक जो है वो बदलाव, वो परिवर्तन आ जाता है। इसलिए माता पिता की संतानें भी बड़ा मुश्किल हो पाता है कि कभी एक विचारधारा के मिले। तो कहा कि 4 प्रकार का जीवन जो है वो मुख्य रूप में देखने को आता है। उसमें सबसे पहला जो जीवन है वो है स्वरसवाही जीवन। याद करके चलिएगा और समझ करके चलिएगा, अगर गहराई से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप लोग पकड़ जाएंगे। कहते हैं स्वरसवाही जीवन वो जीवन होता है जो व्यक्ति की जन्म जन्मांतरों की वासनाएं उसके अंदर पड़ी हुई हैं, और उन वासनाओं को बदलने का प्रयास वो नहीं करता, केवल उसी रस में बहता चला जाता है, और उन्हीं वासनाओं के आधार पर अपने जीवन को बोल दो जरा जीता चला जाता है। जिसको देख कर के कई बार ये लगता है पिछले जन्म में पता नहीं चोर उचक्का था, पता नहीं डाकू था, पता नहीं क्या था, इस जन्म में किसी की बात सुनता ही नहीं है, बस अपने ही मथन में रहता है और अपनी ही मनवाता चला जाता है, अपनी ही करता चला जाता है। न परिवार से कोई मतलब, न समाज से कोई मतलब, न देश दुनिया से कोई मतलब, केवल अपने ही कार्यों में और अपने ही स्वार्थ के प्रति जो अपने जीवन को जीता चला जाता है। ऋषि कहते हैं ये है स्वरसवाही जीवन, जो अपने ही रस में बहता रहता है, किसी दूसरे की सुनता नहीं, किसी दूसरे की मानता नहीं। और ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के जीवन जीने वाले व्यक्ति को अगर आप लोग देखेंगे तो हो सकता है आरंभ में उस व्यक्ति को इस बात का पश्चाताप हो या ना हो, लेकिन एक दिन जब अंतकाल आता है तो आप उस व्यक्ति के समीप जाकर के खड़े होइएगा। अब वो जो जन्म जन्म की वासनाएं पड़ी हुई थी उनके भोग को भोग चुका है, और जब भोग को भोग चुका है तो अब अंत काल के अंदर बुद्धि में थोड़ा सा प्रकाश होता है। अगर पहले संभाल लिया होता तो बोलो अच्छा होता।
ऐसे व्यक्तियों के कल लिए कविवर नत्था सिंह जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी थी। क्या लिखते हैं, आइए जुड़ के चलिए। कि जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, घर को बरंग आया, मायूस हाथ मलता, घर को बरंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, जब काम करना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर एक पुरजे पे जंग आया, जब बूढ़े तन के हर एक पुरजे पे जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, सुमिरन का वक्त निकला, जब वक्त वक्त मांगा, जब वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया,
हथियार फेंक डाले आयून ने था सिंह जब, हथियार फेंक डाले आयून ने था सिंह जब, हथियार फेंक डाले, हथियार फेंक डाले यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। शम्मा जो बुझ गई तो, शम्मा जो बुझ गई तो महफिल में रंग आया, शम्मा जो बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो